ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया है। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा 2023 में हुई ना अपनी मैथ का जो पेपर हुआ, उसमें ये राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो समरूप आकृति क्या होती है, तो इनको परिभाषित करते हैं। तो पहले लिख रहा हूँ मैं समरूप आकृति। ठीक है, देखो समरूप आकृति क्या होती है, तो दो कोई भी आकृति समरूप आकृति कब होगी, जब उनके संगत कोण बराबर हो और भुजाएं, उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दो आकृतियाँ समरूप तभी होगी, पहली कंडीशन है ना, जब उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है, और दूसरा, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, समरूप आकृतियाँ कौन सी आकृतियाँ होती है, दो आकृतियाँ समरूप तभी होगी जब उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। जैसे देखो, एक ये त्रिभुज है, इसका ये कोण 60 का है, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है। ठीक है, छोटा है थोड़ा त्रिभुज। अब ये ऐसा त्रिभुज है, ये देखो इसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है ना, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है और ये भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो देखो ये दोनों आकृतियाँ समरूप है। कैसे समरूप है, देखो इसके कोण देखो, उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बराबर। तो देखो इसमें भी 60 है, ये 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 भी 60 है। ठीक है, अब देखो इनकी भुजाएं, जैसे ये होगी 2, मान लो ये 3 होगी और ये 4 होगी। वैसे तो होगा नहीं, ये एक ही होगी, ये भी एक ही होगी और ये भी एक ही होगी। तो मान लो ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, 5। तो भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, 1/5, 1/5, 1/5। ठीक है ना, तो समरूप आकृतियाँ की परिभाषा क्या लिखोगे आप, जब उनके संगत कोण बराबर हो, पहली कंडीशन, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में। तो जो आकृतियाँ, कोई सी भी आकृतियाँ होगी वो क्या होगी, समरूप होंगी। जैसे मैंने एक और एग्जांपल देता हूँ, एक ये छोटा वृत्त है, एक ये बड़ा वृत्त है, तो समरूप मतलब उनका आकार एक जैसा है, पर उनकी लंबाई चौड़ाई जो भी होगी वो अलग अलग होगी। आकार तो एक जैसे देखा, जैसे एक 1 रुपये का सिक्का है, एक 5 रुपये का सिक्का है, तो दोनों क्या है, वो समरूप है। दोनों क्या है, समरूप। उनके आकार जैसे दोनों गोल है, समान ही तो है। ठीक है, तो वो समरूप है। जैसे कोई भी सिक्का मान लो, एक 1 रुपये का, एक 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का है, सारे गोल गोल हैं, तो सारे के सारे सिक्के समरूप है। तो जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, ये दो कंडीशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है समरूप आकृतियों में। जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो ऐसी आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जब उनके संगत कोण बराबर हो और भुजाएं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो ऐसी आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है। तो ध्यान रखना, जो सारी की सारी जो सर्वांग सम आकृतियाँ होती है ना, वो सारी की सारी समरूप होती है। सारी की सारी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, ये भी ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा।